रिएक्शन पर बात की थी कि इस रिएक्शन ये फिजिबल है या नहीं है, ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। इस रिएक्शन पर हमने बात की थी और हमने क्या निकाला था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, क्या होगा, हाई होगा, उसमें क्या होता है बेटा, क्या बताया था हमने, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या होगा, बताओ, रिडक्शन। उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। रिडक्शन माने वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। इतनी बात हमने कल सीखी थी। और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये चीजें जाननी हमें जरूरी है, भले हम दूसरे मेथड से भी बता रहे हैं आपको। रिडक्शन माना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है, तो वहां पर क्या होगा, वहां ऑक्सीडेशन होगा। ये तो सिंपल एक चीज याद रख लो, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गिव करेगा, देगा, है ना। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पर इन दोनों का पहले हम क्या निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, है ना। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या था, कैडमियम का, यदि हम देखेंगे CD, कैडमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल था बेटा वो कितना था, -0.40, है ना, इतना वोल्ट था। और जो Ag का था, यहाँ पर देखेंगे तो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल था हमारे पास +0.80 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, Ag का है ना। तो इसका रिडक्शन होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये Ag से Ag+Y यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ देखेंगे कैडमियम से कैडमियम प्लस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, है ना। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन एक तरीका और भी हमारे पास है ना। हम क्या निकालेंगे कि इससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारे पास आएगा E नोट सेल, ऐसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास E नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सर E राइट माइनस E लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, E राइट माइनस E लेफ्ट। हम क्या कर सकते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट, है ना, और इस पे नोट लगा देंगे, है ना। ये मानक, ये क्या होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड होगा, है ना। E नोट राइट, E नोट लेफ्ट, अनसुईया, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अनसुईया, आवाज आ रही बेटा, अनसुईया आवाज आ रही मेरी। अब राइट की तरफ हम किसको लिखते हैं बेटा, E नोट राइट क्या लिखा जाता है, राइट में कौन होता है, कैथोड। बिल्कुल, ये याद रखना आपको, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। कैथोड माइनस E नोट, और लेफ्ट में कौन होता है, सर एनोड। बिल्कुल, यहाँ पर आएगा एनोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैथोड पर कौन होगा, कैसे पता लगेगा, इससे भी पता लगा सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो कहां जाएगा, किसका होगा, यहाँ देखो इसका रिडक्शन हो रहा है ना, कहां जाएगा, कैथोड पर। इससे भी पता लगा सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कहां जाएगा, कैथोड पर। यहाँ ये क्या आएगा, कैथोड पर, ये कैथोड पर जाएगा, है ना। और ये क्या जाएगा, एनोड पर। इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है उसमें रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर रिडक्शन किस में हो रहा है, इसमें, Ag में, इस वाले में। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन ये आ जाएगा, है ना, एनोड पर होता है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखा जा सकता है, E नोट, और कैथोड की जगह क्या कर सकते हैं हम, Ag ले सकते हैं। तो Ag प्लस, ठीक है ना, ओब्लिक Ag, और माइनस क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये कैथोड की, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो
एजी से एजी प्लस से एजी में हुआ ना, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये क्या हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। और माइनस क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ई नोट, और यहाँ क्या आएगा, क्या लिखना होगा, हाँ ये अब तुम बताओगे मुझे, देखो ना कैडमियम से CD2+, हाँ CD सर, हाँ CD कैडमियम 2+, हाँ सर स्लैश कैडमियम, ऐसा होगा या ऐसा होगा, कैडमियम 2 CD2+, कौन सा वाला होगा बेटा, ये वाला होगा ये वाला होगा, मैं सर CD2, सर नीचे वाला, ये नीचे वाला होगा ना। और बताओ कौन कौन बताएगा, ये 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे, 1 नंबर वाला होगा या 2 नंबर वाला होगा, सर 2 नंबर वाला। और बताओ बेटा, और कौन कौन बता रहे 2 नंबर, और बच्चे बताओ बेटा। यहां पर यही होगा बेटा, ध्यान रखना, मैं एक फिर दोबारा बता रहा हूं, क्यों इसलिए होगा, भले यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या माना जाता है, जो हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल पे हमेशा CD पहले 2 पॉजिटिव वाला पहले आएगा, और ये वाला गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, तभी मैं पूछा कौन किन किन बच्चों को कंफ्यूजन है ना, तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो दूर कर ले। यहाँ पर CD2 पॉजिटिव ऑब्लिक CD आएगा, क्योंकि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, और रिडक्शन हमेशा कैसे लिखा जाता है, रिडक्शन हमेशा CD पहले पॉजिटिव वाले लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद ये वाले लिखे जाते हैं, तभी तो रिडक्शन होगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, इसलिए ये लिखा जाएगा। और ये जो वैल्यू दी हुई होती है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है ना। अब इसकी वैल्यू निकालो बेटा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, CD के लिए कितना दे रखा है, -0.40, ये वैल्यू दे रखी है, और फिर माइनस का चिन्ह आएगा, देखो यहाँ CD के लिए वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर क्या होगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, फिर अगेन माइनस, क्योंकि ये माइनस में माइनस नहीं प्लस में वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी, प्लस में वैल्यू है, तो कितनी है बेटे प्लस में वैल्यू, 0.80, हाँ 0 नहीं, पहले AG का था ना, सॉरी मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पर AG की वैल्यू कितनी दे रखी है, +0.80, ठीक है ना, माइनस, फिर माइनस की वैल्यू है कितनी है, 0.40, ये वैल्यू दे रखी है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आएगा +0.80, अभी बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाता है, तो +0.40, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही प्लस में आ रही 1.2 वोल्ट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ये वैल्यू, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जब ई नोड सेल क्या होगा, ई नोड सेल इज पॉजिटिव, कैसे है, पॉजिटिव वैल्यू है बेटा, धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक मान आएगा, तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है ना, द रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल होगी बेटा, ठीक, समझ में आ गया। यदि पॉजिटिव वैल्यू आई तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, और यदि नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक इससे और देखते हैं, एक रिएक्शन और देखते हैं इसमें, ये अब आप लोग कंप्लीट सीख चुके होंगे। दूसरा मैं रिएक्शन दे रहा हूं यहाँ पर, ये निकल, ये सॉलिड है, फिर इसमें क्या होगा, +Fe, और 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें आएगा निकल 2 पॉजिटिव चार्ज और +Fe। अब इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर दे रखा है कि Fe के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, Fe का जो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट है, और दूसरा हमारे पास दे रखा है निकल का जो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, वो दे रखा है -0.25 वोल्ट है।
अब हमें इसको निकालना बेटा, तो इसको निकाल सकते हैं हम कि फिजिबल है या नहीं, और सीधे हमें फॉर्मूला लेना है। हम क्या लेंगे, ई सेल, ई नोट सेल इज इक्वल टू, यहां पर देखो किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किसमें हो रहा है, रिडक्शन हो रहा हैं? एक बार है, रिपीट। निकल में रिडक्शन हो रहा है। निकिल में क्या हुआ, क्या कहा बेटा तुमने? सर रिडक्शन। निकिल में रिडक्शन हो रहा है, और ये निकिल है बेटा, यहाँ पर आरुषि बता रहे ने, ये निकिल है और निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव बना, क्या होगा इसमें? सर ऑक्सीडेशन। ये हाँ, आरुषि ने क्या बताया था, रिडक्शन। थोड़ा ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ पर ये निकिल है ना, और निकिल से निकिल, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव बन रहा है, निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव बन रहा है, कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, ये हो रहा ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें गड़बड़ियां मत करो, क्योंकि इसमें गड़बड़ी करोगे तो तुम आगे पता ही नहीं लग पाएगा क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखो Fe से 2 पॉजिटिव है, इससे क्या हुआ, Fe कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लिए होंगे, इसमें क्या हुआ, ये है रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर ई नोट सेल राइट माइनस लेफ्ट है ना, तो राइट माइनस लेफ्ट, इसलिए फॉर्मूला में बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, है ना। तो ये देखो राइट पर क्या होता है, यदि हम इसमें देखेंगे राइट में क्या होता है, कैथोड होता है ना, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि इनोड एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैथोड पर यहां पर कौन आता है, एनोड पर जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और कैथोड पर कौन आया जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा। तो क्योंकि यहां पर देखो ई नोट सेल, सेल की यहां पर सेल रिडक्शन आएगा, तो रिडक्शन वाला कौन सा है इसमें, रिडक्शन वाला ये है Fe से Fe2 पॉजिटिव, तो यहां पर क्या करेंगे Fe2 पॉजिटिव, ठीक है ना, Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe माइनस, देखो यहां पर क्या करेंगे, अब एनोड आएगा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पर ये आएगा, लेकिन होगा ऑक्सीडेशन वाला, लेकिन लेकिन क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेना चाहिए बेटा मुझे, यहां पर क्या लूंगा मैं, इस निकल के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या लेंगे, जल्दी बताओ। सर निकल Na2 पॉजिटिव। और निकल है ना, Ni2 पॉजिटिव और Ni, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट इसलिए ध्यान रखना। ई नोट सेल इज इक्वल टू, अब Fe की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी, इसकी वैल्यू को रख लो माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस फिर क्या आएगा, यहाँ पर फिर माइनस आएगा अगेन, और कितना आएगा 0.25, ये दे रखी वैल्यू। यहाँ पर देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 0.44, ठीक है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों प्लस हो गया 0.25 वोल्ट, है ना। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये प्लस की वैल्यू बेटा, ये माइनस की वैल्यू, तो माइनस करके देख लो, है ना। यहाँ पर देखेंगे 0.44 से हम क्या कर देंगे, माइनस में है और ये प्लस में वैल्यू है कितनी, 0.25, ये तो कम वाली वैल्यू को घटा देंगे, तो ये क्या है, देखो कितना आ रहा है, -0.19, इतनी वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू हमारे पास आएगी, इज इक्वल टू क्या आएगा, -0.19 वोल्ट। क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी बेटे या नहीं होगी, ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। मैंने कहा था जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो तो फिजिबल होगी, वो क्या होगी बेटा, उस रिएक्शन को हम कहेंगे फिजिबल है, क्या है वो फिजिबल है। जिसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी
वो क्या होगी, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। अब क्या लग रहा आपको, यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, नॉट फिजिबल, है ना। तो यहाँ पर हम नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं, देखो कल हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा उसमें रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसको ऑक्सीडेशन होगा, फिर हम निकाल रहे थे तो हम उससे भी निकाल पा रहे थे, है ना। अब यहाँ पर हम सिंपल हमने क्या करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और न्यूमेरिकल आता है से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस ई नोट सेल, नोट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, इज नेगेटिव, ऋणात्मक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है ना। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है, इसलिए यह रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं therefore the above reaction, है ना, the reaction, या सीधे लिख सकते हैं the reaction is not feasible, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी नीचे, है ना। ये क्या आएगा बेटा, फिजिबल नहीं होगी, है ना, इस प्रकार से। तो अब हम निकाल सकते हैं फिजिबिलिटी रिएक्शन, निकाला जा सकता है ना। चलो आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। दूसरा है बेटा इसमें देखिए, ये है कल हमने इस पर बात की थी कि कौन कौन सी धातुएं या मेटल हाइड्रोजन लिबरेट कर सकती है किसी मेटल से, है ना, या HCl से, ठीक है ना। HCl जब हम डालेंगे तो कौन कौन सी धातुएं जो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती। तो हमने कहा था कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, माना ये 0 वाला है, इससे ऊपर होगा, तो वो क्या करती थी, हाइड्रोजनों को निकाल सकते थे इसमें से, बताओ बेटा। उसमें से हाइड्रोजन, मान लीजिए प्लस में जिनकी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ प्लस में कोई वैल्यू है और माइनस में, किसमें से हाइड्रोजन निकलेगा जब हम HCl डालते, मान लीजिए कोई मेटल हमारे पास है, चलो हम मान लेते हैं जिंक हमारे पास है ना। जिंक में हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे, क्या इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, निकलेगी बेटा, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ, इनकी वैल्यू बताता हूँ। जिंक की जो वैल्यू है बेटा वो है, जो Zn है वो है, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.76 माइनस में, ठीक है ना। और दूसरा हम लेते हैं कॉपर, Cu का Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास Cu का है आज कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कि ये है प्लस 0.34। तो किसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और किसमें से नहीं निकलेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, कॉपर के साथ हमने HCl की रिएक्शन करवाई, क्या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये रिएक्शन होगी पॉसिबल, CuCl2 प्लस H2 निकलेगा, और Zn प्लस HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये ZnCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी रिएक्शन इनमें होगी, भले हम उसी मेथड से निकाल सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, उससे भी निकाल सकते हैं आसानी से। बताओ हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास है ना, कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट वेदर
the given metal can be liberated hydrogen gas from an acid or not. हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड कर सकती है कोई धातु, है ना, या नहीं, ये प्रेडिक्ट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने कहा कि द मेटल whose standard reduction potential are lesser than that of hydrogen, जो हाइड्रोजन से लेसर है, हाइड्रोजन से लेसर कौन है, जिंक है, क्योंकि माइनस में, हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ देखोगे बेटा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है, और इससे लेसर यदि देखोगे तो जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव है, और यहाँ पर कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में है 0.76, है ना। तो यहाँ देखो ये कह रहा है कि द मेटल हुज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से कम है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। दस दे कैन रिड्यूस हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम एसिड इनटू हाइड्रोजन। इनमें से जो नीचे वाले होंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है, कम है, वो आसानी से क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां जो इससे नीचे वाले हैं वो हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे आसानी से। अब वो चाहे हमारे पास क्या है, जिंक हो, ये कोई अन्य भी होगा, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। और जो ये ऊपर वाले दिए हुए हैं बेटा, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जिंक हो गया, ठीक है, Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Fe हो गया, ये हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाएगी। लेकिन यदि इससे ऊपर है, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, उनसे हाइड्रोजन क्या नहीं हो सकती, उनके वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे कॉपर है, Ag है, Au है, इनसे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखना बस, ठीक हो गया बेटा। इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या इससे नहीं आ रहा हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। फिर बताओ एक बार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ ना, हाँ बोलो, जल्दी बताओ। पहले इस रिएक्शन को देखते हैं, यहां पर निकलती हाइड्रोजन गैस निकल सकती है या नहीं निकल सकती। देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। उसके बाद यहां देखोगे जिंक का कितना है, जिंक का है -0.76। यहां देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा उसमें क्या होता है बेटा, उसमें रिडक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि सारे लोग शांत हो गए ना, तो पता नहीं लग रहा, ठीक है ना। स्टैंड ये देखो, तो रिडक्शन होगा बेटा, यहाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन होना है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पर देख लो क्या हुआ, ये जिंक से Zn2 पॉजिटिव बना, ये जिंक से यहाँ देखोगे तो Zn2 पॉजिटिव बना, क्योंकि 2 पॉजिटिव तभी तो इसमें 2 Cl जुड़े हुए, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, यहीं से पता लग जाएगा ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा हम लेते हैं कॉपर। कॉपर का जो कॉपर यहाँ पर है, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट, है ना, ये याद भी हो जाएंगे आप लोगों को। और हाइड्रोजन है इसके नीचे, हाइड्रोजन का है 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यदि हम कॉपर के साथ करवाते हैं Cu + HCl = CuCl2 + H2, ये रिएक्शन लिखते हैं, है ना। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। देखो कॉपर का तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा उसमें रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है, इसका रिडक्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये Cu से Cu2 पॉजिटिव हो रहा है, ये Cu है और यहाँ क्या, इसमें क्या आएगा, Cu2 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हुआ बेटा,
यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता इसमें से, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। चलो कोई बात नहीं, यदि समझ में नहीं आया होगा दोबारा फिर मौका मिलेगा इसका। इसके बाद है इसमें लास्ट ये रिएक्शन है, और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम दियर सॉल्यूशन। जो मेटल है उसके सॉल्यूशन से अलग करना है। सॉल्यूशन मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है, देखो कॉपर सल्फेट है बेटा हमारे पास, है ना, और इस कॉपर सल्फेट में से ये सॉल्यूशन हमने बनाया, है ना। तो कॉपर सल्फेट ये कह रहा है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम दियर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और इससे हमें इसको कॉपर को अलग करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे, देखो बेटा ये क्या कहता है कि मेटल with lesser value of standard reduction potential can be displaced the metal ion from their solution, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहता है कि मान लीजिए कोई मेटल है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। देखो ये कह रहा है मेटल विद लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, ये लो वाला हमने ले लिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या इसका, लो है। कहता है कैन बी डिस्प्लेस द मेटल आयन, ठीक है ना, यहाँ ये कर सकता है इसमें से मेटल आयन को फ्रॉम दियर सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो ये कहता है कि मेटल आयन को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम दियर सॉल्यूशन, यानी कि वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट मान लीजिए हमने लिया, तो यदि इसका लेसर क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है तो आसानी से क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बेटे थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पर हमारे पास है, इस एग्जाम्पल को यहाँ से मत पढ़ना है ना, किताब ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है Cu, और Cu का जो ई नोड सेल है उसकी वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना, प्लस में कितना होता है बेटा इसमें 0.34 वोल्ट ये दिया हुआ है ना। और दूसरा हमारे पास Ag है, एक रिएक्शन दे रखा है Ag का दे रखा है, Ag एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई नोड सेल कितना है 0.8 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना, ये 8 वोल्ट दे रखा है। अब इन दोनों में देखो बेटा ये दोनों प्लस में वैल्यू है, दोनों क्या है, प्लस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू देखोगे तो ये दोनों क्या है, प्लस में है, 80 वोल्ट प्लस में है और ये दूसरा वाला भी प्लस में है, कॉपर भी दे रखा प्लस में और उससे 80 भी प्लस में दे रखा, दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में। तो इन दोनों में देखो बेटा किसकी रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, Cu का, किसका है बेटा, Cu का, Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें प्लस का चिन्ह है बेटा, कि Cu का, और बताओ बेटा सर वो 0.80 था सर, 80 है ना। देखो बेटा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव में वैल्यू होती है तो जो ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, है ना। जैसे माने यहाँ पर देखो ये 0.34 है, ये ज्यादा होगा, या प्लस 0.80 ये ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा बेटा, ये वाला है ना, ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी, ये थोड़ा कम होगी। लेकिन जब माइनस में होता है, मान लीजिए माइनस 0.34 होता है और माइनस 0.80 होता है, तो ज्यादा कौन था, तब ये ज्यादा था, उस दशा में ही ज्यादा था, ये कम हो जाता। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब प्लस में वैल्यू है तो जो वैल्यू ज्यादा हो रही होगी वही ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा कौन सी, ये वाली। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, उससे आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए Cu है और Cu सॉलिड है, और यहाँ पर हमने लिया प्लस 2 AgCl और इज इक्वल टू ये बना दिया Cu2 पॉजिटिव चार्ज और प्लस Cu2 पॉजिटिव नहीं, CuCl2 होगा, है ना, CuCl2 प्लस 2 Ag। देखो क्या ये कॉपर इसमें से Cl को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना, इस Ag को इसके आयन से हटा सकता है या नहीं हटा सकता।
ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, पहले इसको देख लो, उससे भी पता लग जाएगा। सर नहीं है। सर नहीं है, नहीं है ये। नहीं हो रही है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, ग्रेटर हाई होता है, उसमें रिडक्शन होगा। कितने लोग हैं कि जो नहीं वाले हैं, कितने लोग जो हाँ बोले। मुझे लग रहा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ गड़बड़ियां हो रही। नहीं हो पाएगी बेटा? सर हो पाएगी। हो पाएगी कैसे? वो नहीं होगी तो कैसे? पहले देखो, यहां पर हमने इनको चेक करना है। ये कॉपर है ना, यहाँ पे कॉपर सॉलिड है बेटा। यहां एजी पे कितना चार्ज लगाऊं मैं? ये क्या है बेटा? सर 2 पॉजिटिव। AgCl है ना, ठीक है ना? ये इसको नहीं दे, इसको ध्यान नहीं रखना। AgCl का मतलब होता है Ag पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, तभी तो बराबर होंगे। भले 2 Ag हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो 2 Ag होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक ही होगा। अब 2 पॉजिटिव हो गए, एक पे एक था तो दूसरे पे 2 था, तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन होगा चार्ज इस पर एक ही। 2 Ag लिखा ना मैंने, एक Ag यहाँ है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा Ag मैंने यहाँ लिखा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्जों की संख्या दोनों में मिलाकर के कितने हो गए? 2 हो गए, लेकिन एक Ag पर एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा। AgCl2 यदि कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक Ag पर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, जब लिखा होगा, क्योंकि एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, इन दोनों से नेगेटिव हो जाए। ठीक है, पहले इस रिएक्शन को समझना है कैसे हो रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कोई हाँ बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, कंफर्म किसी का नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को। देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिया Cu, ये सॉलिड है, प्लस 2 मॉलिक्यूल AgCl है ना, AgCl लिया और इज इक्वल टू का चिन्ह लगाया मैंने, और यहाँ पर हुआ CuCl2 और प्लस क्या हुआ 2Ag। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब यहां पर पहले इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लाओ, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां Cu लिया, इस सॉलिड था, प्लस इसमें क्या कर देते हैं, 2Ag ले लेते हैं और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है ना, Cl हमने हटा दिया थोड़ी देर पहले, है ना, और इज इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो ये Cu है बेटा, इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटे 2 Cl लगे हैं ना, इससे एक Cl पे नेगेटिव, एक नेगेटिव होता, दूसरे पे एक नेगेटिव होता, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, है ना। वो जो वैलेंसी पर भी है उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2Ag हो गया, है ना। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो मैंने कल भी बताया था आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो उसमें क्या होना है, रिडक्शन होना। क्या होना है, रिडक्शन होना, है ना। उसमें क्या होगा बेटा, रिडक्शन होना। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है, यहां हमें वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पर वैल्यू क्या है, देखो यदि 2 वैल्यू दे रखी, ई नोट कॉपर का दे रखा है, कॉपर के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है प्लस 0.34, और Ag के लिए दे रखा है कितना दे रखा है, प्लस 0.80। पहले ये बताओ कि इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? सर कॉपर। कॉपर कॉपर का। एजी। सर एजी का।
जल्दीबाजी नहीं करनी। मैंने कॉपर ऊपर लिखा तो इसका मतलब कॉपर का नहीं होगा बेटा। देखो कौन ज्यादा है इनमें, ये वाली सर वैल्यू AG। एजी ज्यादा है ना। अरे ये तो 0.80 है और ये जो कॉपर है वो तो 0.34 है। इनमें ज्यादा कौन है, क्योंकि प्लस में दोनों वैल्यू है। माइनस में होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, तब तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन प्लस में तो ज्यादा तो यही लग रहा बेटा, 80 बढ़ रहा है ना, ऊपर बढ़ता चला जा रहा है प्लस में वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका। तो इसका रिडक्शन होना है, यदि रिडक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन फिजिबल, ये क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, है ना। तो देखो क्या ये इसमें रिडक्शन हो रहा है एजी में, यस सर। हो रहा है बेटा, देखो रिडक्शन हुआ। जी सर हो रहा है। और बच्चे बताओ बेटा, रिडक्शन हो रहा जी है, सर। हो रहा है ना। देखो यस सर रिडक्शन हो रहा है। देखो कैसे हमें पता लग रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ था एजी प्लस, ठीक है ना, और यहाँ कन्वर्ट हुआ एजी में। यहाँ देखो ना, ये रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट बनता है, हमेशा इधर की तरफ रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट बनता है। तो एजी था और एजी प्लस था और इससे एजी बना। तो कैसे बनेगा, ये तब तक नहीं बन पाएगा एजी जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, तब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन लेकर के, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई, एक्सेप्ट करता है, तो रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो ये फिजिबल होगा। अब दूसरा देखो कॉपर, सीयू है यहाँ पर, सीयू ने क्या किया, सॉलिड था, इसमें पास कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर के दो चार्ज हो गए। तो दो चार्ज कब होंगे, जब ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कोई भी चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। प्लस चार्ज कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो इन दोनों में, हाँ बिल्कुल, इन दोनों में उसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर कॉपर का कम है, किसकी कंपैरिजन में, एजी की कंपैरिजन में। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमने पता लगा दिया कि मान लीजिए AgCl लिया, ये AgNO3 हो सकता है। अब हम रिएक्शन पे आते पहले, है ना। देखो कैसे रिएक्शन हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन ये थी, Cu प्लस 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, AgNO3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इज इक्वल टू, हमने क्या बनाया, Cu और यहाँ पर NO3 की होल ट्वाइस प्लस 2Ag, है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, है ना। ये रिएक्शन है। अब हमें क्या बताना है, वो कहता है क्या इसमें से जो AgNO3 सॉल्यूशन है, तो क्या ये कॉपर इस Ag को इस सॉल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हमने ये देखना है कि कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमने देखा ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है ना। एक Ag जो है Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसके आधार पर हमने अभी तो निकाला, हमने जो AgCl लिया था मैंने यहाँ पर AgCl, तो इसका सॉल्यूशन ये बेटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसके लिए पॉइंट लिख सकते हैं कैसे, AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है ना, कैन नॉट बी stored in copper vessel। कॉपर के बर्तन में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते हम इस कॉपर के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में हम AgNO3 को डालेंगे तो क्या होगा। अब देखो बेटा, क्योंकि ये फिजिबल है, ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। क्या कहा मैंने, फिजिबल है बेटा ये रिएक्शन। फिजिबल माने ये रिएक्शन होगी, है ना। ये क्या होगी बेटा, ये रिएक्शन होगी। ये वाली रिएक्शन क्या होनी है, ये फिजिबल है। अब जब ये फिजिबल है,
इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। और हमने ये लिया कॉपर का बर्तन, ऐसे कॉपर का, ये कॉपर का बर्तन है, मान लीजिए हमने कॉपर का एक बर्तन लिया, ये देखो ये ऐसा वाला बर्तन लिया, और इसमें डाल रखा है AgNO3। ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कॉपर का हमने बर्तन लिया और इसमें हमने क्या किया, AgNO3 डाला। अब ये AgNO3 क्या कर रहा है, यहां रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन कर रहा है तो ये जो कॉपर है ना, यहां से जो परत है इसकी, ये कॉपर नाइट्रेट बना रहा है, CuNO3 बना रहा है। ठीक है ना, ये बना दे रहा है, और बनाते बनाते धीरे धीरे उसको खत्म करता चला जा रहा है, तो धीरे धीरे खराब होगा कि नहीं होगा, तो हम इसमें रख ही नहीं सकते उसको, तो उसको गला देगा, खत्म कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली आप लोगों ने तांबे का बर्तन देखा हो, कॉपर है ना, तांबा, तांबा तो देखा आप लोगों ने, घरों में होता है। आप लोग दही क्यों नहीं रखते उसमें, कॉपर के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते? सुना होगा आप लोगों ने कि तांबे के बर्तन में क्या नहीं करते, दही नहीं रखते। ये नहीं सुना होगा तो दूसरी कहानी आप लोगों ने देखी होगी कि जो तांबे के बर्तन है उसको नींबू से साफ करते हैं, नींबू से रगड़ते हैं तो साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्यों ऐसा होता होगा? ये सब इसी पर बेस्ड है बेटा, ये देखो। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उन 2 पॉइंट्स को मैं बताता हूं। देखो यहां से क्या हुआ, यहां से इसने ये धीरे धीरे खत्म, क्योंकि रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, ऐसा होगा। ये Ag अलग निकलता रहेगा और यहां से क्या होगा, कॉपर खत्म होता रहेगा, तो इसमें नहीं रख सकते। तो ये कह रहा है देखो, AgNO3 सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स। ठीक है, लेकिन यदि हम क्या करें, देखो दूसरे कंडीशन है, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट लेते हैं ना, यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये 2 लाइनें याद रखने आपको, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आयरन वेसल्स, कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये दोनों अलग पॉइंट्स हैं, स्टोर्ड इन आयरन वेसल। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर AgNO3 रिएक्शन कर रहा था तो कॉपर खत्म हो रहा था, ये रिएक्शन फिजिबल है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही इसमें भी होता है। यदि हम कॉपर सल्फेट को लेंगे तो कॉपर सल्फेट को हम क्या नहीं कर सकते हैं, लोहे के बर्तन में नहीं रख सकते। तो ये 2 पॉइंट्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इस वाले को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है यहां से, है ना, NO3 को अलग निकाल दे रहा है और Ag को अलग कर दे रहा है। देखो यहाँ पर पॉसिबल ऐसे ही क्या करेगा, जो आयरन होगा, है ना, यदि हम क्या लेंगे, आयरन लेंगे, Fe के बर्तन में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाला, तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा, ये क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना देगा, FeSO4 बना देगा। ठीक है ना, और साथ साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में अलग निकल जाएगा। अब यदि हम उल्टा करें, कैसे, यहां पर हमने क्या डाला था, AgNO3 डाला था, किसमें किसमें डाला था बेटा, कॉपर में, है ना। और अब यदि हम कॉपर नाइट्रेट को लेते हैं, CuNO3, है ना, और इसको हम Ag के बर्तन में डालें, माने Ag का चांदी का बर्तन लेते हैं और इसमें डालते हैं, तो आसानी से रहेगा, क्योंकि वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने क्या लिया, एक चांदी का बर्तन लिया और उसमें क्या किया, कॉपर नाइट्रेट ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, क्यूप्रस नाइट्रेट लिया, क्यूप्रस होगा, है ना, तो यहाँ पर CuNO3 लिया और इसको डाल दिया। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम रख सकते हैं उसमें। तो ये 2 चीजें याद रखने आपको, ये समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हटा दे रहा है और अपने आप आ जा रहा है। ठीक है, और उसका कारण है बेटा केवल और केवल जो हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना, उसके कारण ये पॉसिबल हो रहा है कि हम समझ सकते हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। पहले देखो लो, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको करो, फिर मुझे बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसने बहुत टाइम ले लिया बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा इससे,
बोर्ड में, ये ध्यान रखिएगा। वो इस साल आना ही, क्योंकि पिछले साल इसने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। देखो बताओ मुझे, आ गया? मैं पेपर देख रहा हूँ, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? इसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इन विच इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। गैल्वेनिक सेल के किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है? और ये तो तुम्हें पता ही है किस पर होती है। किस पर होती है बेटा ऑक्सीकरण क्रिया? सर एनोड पर। बिल्कुल, देखो कितनी जल्दी तुमने बता दिया, 1 नंबर तुम्हारा ही है। इस समय तो इन्होंने पूछा था बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव का नामांकित चित्र बनाना था और इस पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो पिछले साल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस समय पूछा जा सकता है। हो गया? Galvanic cell is formed by copper and Ag electrode. ये बना हुआ है। If 2 electrode are in standard state, then find the EMF of the cell of the cell given, है ना? जो यहाँ पर सेल दिया गया उसका हमें EMF ज्ञात करना है। EMF हो गया बेटा? ये बहुत सिंपल है। यहां में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। लिखो जल्दी करो बेटा, कितना हो गया? ई नोट सेल, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं आप लोग। ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नोट राइट, ई नोट लेफ्ट। राइट में कौन होता है बेटा? सर कैथोड। सर कैथोड। कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है ना? ये तो अब कैथोड पर इन दोनों में से कौन सा होगा? कॉपर होगा या एजी होगा? यहां से पता लग रहा है, देखो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ, एजी से एजी पॉजिटिव से एजी हुआ। इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है? पहले पहचानो, तुरंत पहचानना चाहिए। पहले वाले में कॉपर में क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बना ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन तुरंत पहचान लेना चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ देखो एजी से एजी पॉजिटिव से एजी हुआ, तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन। पहले पहचान हमने कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, फिर उसको यहाँ पर लिखना है। बस इतनी चीजें के लिए नंबर मिलते हैं। देखो यहाँ हमें पता लग गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पता लगा रिडक्शन हो गया। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि कैथोड पर कौन आता है? सर रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन किस में हुआ? इसमें, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो ये है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आप देखो रिडक्शन इसमें हो रहा तो ये वाली वैल्यू आएगी, है ना? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, हमें पता लग रहा है ना रिडक्शन की वैल्यू। कैसे पता लगे? एजी का, तो ई नॉट यहाँ पर क्या होना चाहिए? एजी प्लस ओब्लिक एजी, ठीक है ना? माइनस का चिन्ह आएगा, फिर क्या आएगा? एनोड पर क्या आएगा? एनोड बताओ बच्चे। Cu2 प्लस Cu2 प्लस लेस Cu। हाँ, अब याद रखना है ना, यहाँ पर हम यहाँ पर ये नहीं लेंगे,
यहाँ पर ऐसा नहीं लेंगे कि Cu से Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पर रिडक्शन ही वाला लेंगे, Cu2 पॉजिटिव से Cu, है ना। अब इसकी वैल्यू रख लो, बाकी तो कुछ करना नहीं है ना। Ag की वैल्यू कितनी है, ये प्लस में है, प्लस में है 0.80, और प्लस क्या आएगा, देखो माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस में वैल्यू है अंदर, प्लस में कितनी है 0.34 वोल्ट है ना। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो प्लस 0.80 माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 0.34, तो इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 80 में से कितना घटा सकते हैं, 34 घटा सकते हैं, माइनस में वैल्यू है प्लस में वैल्यू है, तो कितना बचा है, कितना बचा बेटा, ये तो बच रहा है और प्लस की वैल्यू बच रही है, यानी कि हमारे पास बचेगा 0.46 प्लस में वैल्यू, है ना। तो प्लस में वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, अब हम फिजिबिलिटी की तरफ, भले इससे पूछा नहीं इसने, है ना, यहाँ केवल ईएमएफ पूछा हुआ, तो ईएमएफ निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड सेल जो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड भी वो होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल पोटेंशियल, है ना, और ईएमएफ एक ही चीज थी, है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, इतनी वैल्यू आ गई, तो फिजिबिलिटी है इसमें, पॉजिटिव आई तो फिजिबल भी होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से केवल यहाँ पर इतने पूछा, बाकी लिखने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इसने पूछा सेल का ईएमएफ, तो हमारे सेल का ईएमएफ आ गया, है ना। भले हम इसमें और चीजें भी जान सकते हैं, देखो पॉजिटिव आया तो ये फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है ना, पॉसिबल है, हो सकती है ना, तो इस टाइप से हो रहा है।